हेलो नमस्कार सबको। मेरा नाम तोशन है और मैं एक आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ। मैं इस समय डेनमार्क में हूँ। एपिमोंडिया अटेंड करने आया हूँ 2025। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इंडियन बी कीपर्स को कि उनको पता तो है एपिमोंडिया होता क्या है, और लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसा होता है, क्या होता है, कितना खर्चा आता है वहाँ पे आने का और क्या क्या एक्सपेंस रहे। तो मैं ये कोशिश ये करूँगा इस वीडियो में ये बताने के लिए कि एपिमोंडिया कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी वेबसाइट्स क्या हैं और आप कैसे नेक्स्ट कब होने वाला है, जो कि 2027 में होने वाला है, जो कि दुबई में है। मेरे पास ये कार्ड है, आपको ऐसा एक कार्ड मिलेगा, यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है जिसको स्कैन करते हैं हर बार और फिर आपको एंट्री मिलती है एपिमोंडिया। ठीक है, तो हम चलते हैं अंदर और ये लिखा हुआ है एपिमोंडिया 2025 फ्रॉम 22 सितंबर स्कैंडिनेविया टू 27 सितंबर। ऑलराइट, लेट्स गो इनसाइड। तो यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन। आपको अपना जो भी आपको ईमेल आया हुआ है आप उसको यहाँ पे दिखाओगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो हम आ चुके हैं अंदर एंड ये है एग्जीबिशन जहाँ पे सारे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से वो आएंगे। यहाँ पे है सोवेनियर शॉप। सो मैं हूँ अभी हनी पार्लर पे, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के हनी को शोकेस किया गया है। तो मैं आपको बताऊँगा इसमें कि इंडियन हनी कहाँ पर है और दूसरे कंट्रीज़ के जो हनी हैं वो कैसे हैं। मैं ज़्यादा टेस्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर लिया है। अलग अलग कंट्रीज़ के हनी अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हनी होता है वो क्रिस्टलाइज होता है। यूरोप में मोस्टली लोग क्रीमी हनी खाने का ट्राई करते हैं। ये स्कैंडिनेवियन हनी बार है और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ चखेंगे हनी। दिस इज़ क्रिस्टलाइज हनी, ये क्रिस्टलाइज हुआ है। सो क्रीमी हनी बोलते हैं। ये स्वीडन है। ये भी एक हनी है जो कि क्रिस्टलाइज है। ओके, यहाँ पे लिक्विड हनी भी अवेलेबल है। मस्त, ये लोग को ये ज़्यादा पसंद होता है, ये ज़्यादा महंगा भी होता है। यू कैन सी द कंपनी। ये 7 है, तो 7 ये है अर्ली समर हनी क्रीम। दिस इज फ्रॉम नॉर्वे। क्रीमी क्रीमी क्रीमी। तो यहाँ पे है सऊदी अरेबिया से, यमन से, इंडोनेशिया एंड इंडिया। सॉरी, सो सैड टू से बट इंडियन हनी सारे लिक्विड हैं। या आई डोंट नो ये क्या है, बट यस इंडियन हनी। पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। मैं एमडी इबादुल्लाह अफजल, मैं बांग्लादेश से आया है, एपिमोंडिया डेनमार्क। तो हमारा पास भी 5 टाइप हनी है सैंपल, जो सरिसा, लीची और सुंदरबन, कालेजीरा एंड पहाड़ी मधु। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए थोड़ी सी सैड बात है, ये इंडिया है। हम बहुत बड़े हनी प्रोड्यूसर्स हैं बट हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बांग्लादेश से है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने देख लिया हनी ग्लोबल बार। तो कंबोजी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्रिस्टलाइज था, कितने % क्रिस्टलाइजेशन? देखिए, मैंने जितने भी कंट्री के शहद खाए हैं और देखे हैं, सभी लगभग 70 से 75% के करीब जो है ना वो सभी क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। और क्रिस्टल होना कोई बुरी बात नहीं है, तो हनी क्रिस्टल होती है, उसकी नेचर है। और सभी की क्रिस्टलाइज का ना वो अलग अलग थी, यानी कुछ हार्ड थे, कुछ सॉफ्ट से थे, कुछ क्रीमी थे, कुछ का दाना हार्ड था, मुंह में जाकर के बहुत टाइम में के बाद पिघला। कुछ क्रीमी थे, बहुत जल्दी मुंह में जाकर के घुल गए। तो ऐसे उसके क्रिस्टलाइज अलग अलग बनते हैं। सभी हनी के क्रिस्टलाइज अलग अलग बनते हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते। वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, यानी कि उसके जो फ्लोरा से मधुमक्खी लेके आ रही है और उसका एरिया, वातावरण, वो सब डिपेंड करता है। अच्छा, आपको सबसे अच्छा हनी किस कंट्री का लगा? मैंने सबसे, अगर मैं कहूँगा, बुल्गारिया और लिथुआनिया, क्या नाम है एक और उसका था जो, लिथुआनिया। हाँ, वो कड़वा शहद था। हाँ। बहुत ही कड़वा। मैंने अलग ही फीलिंग हुई। और एक ये मैंने देखा भी
क्रोशिया का हनी। क्रोशिया का ये क्रोशिया का हनी जो है ना एकदम गुलकंद जैसा, एकदम जाकर के मुंह में इतना लगा कि हम उसको मन नहीं हो रहा था कि अंदर निगल ले। हाँ। ऐसा लगता था कि जीभ पे ही रखें, इतना स्वाद। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या खाने पीने के लिए मिलता है। ओके, ये इनका मेन्यू है। सो यूरो के जो लिखा हुआ है, ये वाला के मीन्स डेनिश क्रोन, और एक डेनिश क्रोन की वैल्यू अराउंड 14 to 15 रुपीज़। सो और ये यूरोज़ में लिखा हुआ है। 1 यूरो का मतलब होता है 100 रुपये के आसपास, फिर 15 यूरो के आसपास है। आपको खाने में क्या मिलेगा, तो ये कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ ब्रेड्स हैं, और ये देखिए यहाँ पे इजीली ना ऐसे बियर मिल जाती है। तो देखिए मैम ने बियर ली है और कोक भी है, तो आप आओ बियर पियो, एपिमुंडिया अटेंड करो। है हॉल 2, सॉरी A1, जो कि आज बंद है। आई थिंक जितने भी सारे लेक्चर्स हैं वो सारे हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी, स्टिल सी लेक्चर चल रहा है यहाँ पे, पीपल आ रहे हो। यहाँ पे पोस्टर प्रेजेंटेशन है, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं और जिनने पोस्टर प्रेजेंट किया है। इवन मेरा भी एक पोस्टर था जो सिलेक्ट हुआ था। ये मेरा पोस्टर है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हनी मार्केटिंग इन इंडिया। इसमें डेजी थॉमस मैम हैं, मैं हूँ तुषिन कुमार, IIT बॉम्बे, और ये मेरी मेल आईडी है, और ये हमारा पोस्टर था। नमस्ते भाइयों, मैं संजय पवार, बसवंत हनीबी पार्क नासिक से मैं आया हूँ एपिमुंडिया के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इनोवेशंस हम देख रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब जो ये जो स्टॉल है यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं नए टाइप के यहाँ पे हाइव्स लगाए हुए हैं, ये हाइव्स प्राइम बी, देन नए नए प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। ये अलग टाइप का एक हनीबी कॉलोनी है यहाँ पे, बॉक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है क्लीनिंग ऑफ इलास्टिक फॉर प्रोपोलिस कलेक्शन के लिए एक यहाँ पे एक नया सेटअप बनाया हुआ है। वुमेन्स के लिए यहाँ पे बीकीपिंग सूट्स फॉर वुमेन्स के लिए एक सेपरेट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है सोलर वैक्स मेल्टर यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक यहाँ पे एक नया टाइप का आप दे सकते हैं। इसमें जो है एक मॉडर्न बीकीपिंग बी हाइव आप बोल सकते हैं। यहाँ से एंट्रेंस हनी बी एंट्रेंस करती है, यहाँ से पोलन कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वेनम भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वेनम भी कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हनी कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर और सेट लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक एंटी वरोआ वैक्स फाउंडेशन है यहाँ पे बनाया हुआ है। ये लाइसेंस जो है बड़ी कंपनी यहाँ की जो स्पॉन्सर है, उसका एक नया बनाया हुआ ये हाइव है, मल्टी फ्रेम हाइव। और ये सब कुछ प्लास्टिक से बनाया हुआ है, हाँ, थर्मोकोल जैसा मटेरियल, थर्मोकोल है जो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है। बट ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज जो मैंने देखी है। सो ये एक हनी बॉटल है, इसको ऊपर आप अनकैप कर सकते हो, फिर उसके बाद पन्नी से ये उतारना है, अब इसको रोटेट करना है, इसके अंदर जो शहद है वो नीचे गिरेगा और आपको उसको बढ़िया से शेक करना है और आपके पास ये पानी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये किया हुआ है। ओके, सो जो हनी वाटर है, अब यहाँ से आप टैप ओपन करेंगे, आपको ये मिल जाएगी। वैसे मैंने एक सैंपल ले लिया है। सो लेट्स सी इन इंडिया हाउ इट्स वर्क। आ चुका एग्जीबिशन सेंटर के अंदर, और यहाँ पे ही सारे एग्जीबिशन और सारे एग्जीबिटर्स अपना शोकेस करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ। ये देख सकते हो पूरे स्टॉल वगैरह है, तो हम लोग एक करके जाएंगे, देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंटरेस्टिंग आपको बता पाऊँ। ये बहुत बड़ा है, अराउंड 179 स्टॉल्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आए हुए हैं। बहुत लंबा है, मैं पूरा तो नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि एपिमुंडिया होता कैसे है। तो ये जिस कंपनी कुछ बर्मामाइट्स को लेके कुछ कर रही है, ये हाइव है, ये कोई कुछ टूल्स हैं। ऑलराइट, ये फीडिंग है। हेलो,
सो जो अभी मैं खड़ा हूँ ये है एक साउथ अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज़ की, मीन्स हमारे पास इंडिया का नहीं है कहीं पे भी, लेकिन साउथ अफ्रीका का है। देखिए तंजानिया की यहाँ पे बूट है, और ऐसे ऐसे सारे कंपनी के अलग अलग स्टॉल्स बनी हुई हैं। लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट दे आर डूइंग। देखिए लोग हैं, और मैं आपको इसको पूरा घुमाता हूँ। यहाँ पे एक एनजीओ था जो कि एपी टूरिज्म करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे। तो एक ये छोटा सा स्टॉल है जो कि पूरे साउथ अफ्रीका को बता रहे हैं। या और भी चलते हैं, घूमते हैं। तो ये वाली जो कंपनी है ये कुछ शुगर फीडिंग है वो प्रिपेयर करती हैं और देती हैं। आई डोंट नो इंडिया में कितना सक्सेसफुल होगा ये, बट यस हाँ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कुछ रेज है जो प्रोपोलिस से बन रहे हैं, ये माशा से बेचते हैं। ये कोई पाकिस्तान से है और ये ड्रेस बनाते हैं, अलग अलग टाइप की ड्रेस। ओके ओके, ऐसी ड्रेसेस आर। ये कोई तो अलग अलग मशीन्स हैं, बॉक्सेस हैं। हाँ ये देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अर्जेंटीना का एक पूरा फूट है। यू सी यहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं और अपने उसका बारे में बताते हैं। ये देखिए स्लोवेनिया का है, सारी कंट्रीज का अपना अपना फूट है, बस इंडिया का नहीं है। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बुरा लगा, कहीं इंडिया का होता तो अच्छा होता। सामने ब्राज़ील है, ब्राज़ील फेमस है अपने ग्रीन प्रोपोलिस के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज अपना ग्रीन प्रोपोलिस बेच रही हैं। देखिए छोटी छोटी है, ब्राज़ील ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है कि अपना एक पूरा स्पेस उन्होंने लिया हुआ है और अलग अलग कंपनीज को दे रखा है। ऐसी और भी कंट्रीज हैं जिनमें अपना अपना स्पेस है। सो ये है फ्लो हाइव। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो कुछ यहाँ से हनी निकलने लगता है। इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है ये, बट इफ यू सी दिस हाइव, जे ऐसे करके आप इसको पुल करेंगे और अपने आप ये बाहर निकल आएगा और यहाँ से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये भाई क्या मेकिंग अगेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। I don't know what they do। हाँ ये कंपनी है अलग, फिर से प्लास्टिक वाले भी बॉक्सेस बहुत फेमस हो रहे हैं यहाँ पे। ओके अलग है ये उसका कंपनी है जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है। पीपल हैव विद दिस मशीन्स एंड ऑल दैट, मशीन है और ये इनका हाइव है, प्लास्टिक हाइव है। तो उनके पास बहुत सारी मशीन है। यू कैन सी ये पूरा जो बॉक्सेस है ये पूरा वैसा होता है। तो कितना सारा मशीन है इनके पास। कंपनी है ये चाइनीज़ कंपनी है। ये जो देख रहे हो आप प्रोपोलिस शीट्स हैं, ये सब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं इसके पास कुछ टाइम पहले से आया था। ये लोग बहुत, ये किसी को वो चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा था, ये ना सिर्फ बी कीपिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं, और ये आपको बल्क में कहीं कोई बी कीपिंग इक्विपमेंट सेल करना चाहता है वो चाइना से मंगा सकता है उनसे। मैंने आपको लिंक तो वहाँ पे बता दिया है, कोई होगा तो मैं उनका विजिटिंग कार्ड भी डाल दूंगा। तो आप उनसे ना बी कीपिंग इक्विपमेंट बल्क में मंगा के इंडिया में सेल कर सकते हो आप उसे। मैंने जो हनी जिससे हम बॉटलिंग करने के लिए कैप आता है इंडिया में, है ना, वो छोटा सा रहता है, उसको ऐसे पुल करते हो आप और आप रखते हो, उसको नीचे करते हो। तो वो वाला जो कैप है वो लोग इसे मुझे तो उन्होंने कुछ 250 रुपीज़ में अभी दिया, मैंने एक लिया है, बट वो बल्क में उसे $0.8 में दे रहे थे 500 की क्वांटिटी में ना। 500 या 1000 क्वांटिटीज़ भी आप ले सकते हो। ये एक कंपनी है जो ब्री ब्रेड को सेल कर रही है एंड पोलन को। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस? 25 euros। दिस इज अ ब्री ब्रेड। ओके 25 euros मीन्स कुछ 2500 के आसपास। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ द पोलन? Same amount would be 10 euros. 10 euros? 10 euros, all right। ये 1000 रुपए का है। कितने ग्राम है? हाउ मच इट इज इन ग्राम्स? इट्स 300 ग्राम। नाउ मैं आपको इस पार्ट में ये बताने वाला हूँ कि एपीमुंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट क्या थी और आप वहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो एपीमुंडिया की जो वेबसाइट थी इस बार वो थी एपीमुंडिया 2025। नाउ
आप डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी में पार्ट लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार की ये वाली फीस थी। जिस जनरली लोग फुल कांग्रेस एंट्री फीस लेते हैं जो कि 475 यूरोस थी। मैं स्टूडेंट था तो मैंने जो लिया था 275 यूरोस थी। बट ये फीस कम होती है एक सर्टेन टाइम के पहले, जैसे कि आई थिंक जुलाई के बाद से 100 यूरो बढ़ गई थी। 100 यूरो बढ़ने के बाद ये वाली फीस थी। सो मैंने उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो मुझे 175 यूरोस के आसपास ये पड़ा था। और 1 यूरो मतलब अराउंड 100 रुपीस के आसपास होते हैं। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप कहीं आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो ग्रुप रजिस्ट्रेशन में आपको कहीं आप 10 पार्टिसिपेंट हैं तो आपको 25 यूरो डिस्काउंट मिल जाएगा पर पर्सन। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहीं आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आपके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। एक मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। 3 या 4 महीने पहले ही आप अपना पासपोर्ट रेडी करा लें, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। नाउ मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो कि है यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। बट जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेक्निकल टूल्स। सो ये जो टेक्निकल टूल्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंट्री में वो होस्ट हो रहा है, वहाँ पे जितनी भी बी कीपिंग साइट्स हैं या पॉसिबल साइट्स हैं वो लोग एपिमोंडिया वाले वो लोग अरेंज करते हैं और आप इन टूर्स में पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टूर 19 सितंबर से 22 सितंबर तक था नॉर्वे एंड डेनमार्क में। यहाँ पे आपको पूरी आर्टनरी मिल जाएगी कि क्या-क्या होने वाला है और आप लास्ट में जाके ये भी देख सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। 125 यूरोज़ थी। ऐसे बहुत सारे टूर हैं, कोई 1 डे टूर है, 2 डे टूर है और 3 डे टूर्स भी थे। ऐसे बहुत सारे टूर्स हैं, कहीं आप इसमें पार्ट लेना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। कितना एक्सपेंस मिनिमम होता कहीं कोई जाना चाहता तो। सो एपिमोंडिया की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अराउंड 40,000 रुपीज़ है। ये वेरी हो सकती है, डिपेंड वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। फ्लाइट टिकट्स अराउंड 60,000 के आसपास थी, वीज़ा 14,000, स्टे अराउंड 20,000, फूड 10,000 एंड अदर एक्सपेंस 6,000। सो ये टोटल अराउंड 1.5 लाख रुपीस ये तो मिनिमम है जब मैं 6 डे डेनमार्क में रुका। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।